क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि हम दिन भर जो कर रहे हैं, क्या उसमें सच में जी भी रहे हैं? सुबह की नींद खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन देखना, जल्दी जल्दी तैयार होना, ट्रैफिक से जूझते हुए ऑफिस पहुंचना, दिन भर टारगेट्स और मीटिंग्स में उलझे रहना और फिर शाम को घर लौटकर भी मन का चैन कहीं नहीं मिलना। ये सिर्फ शहरों की कहानी नहीं है, अब तो गांवों तक भी यही भागदौड़ पहुंच गई है। पहले जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट और मिट्टी की सौंधी खुशबू से होती थी, आज वहां भी अलार्म की आवाज और मोबाइल की लत हावी हो चुकी है। हम मशीन बनते जा रहे हैं, काम, खाना, सोना और फिर वही सब दोहराना। लेकिन इस किताब द माइंडफुल डे की लेखिका लॉरी कैमरन हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं और इंसान का मतलब सिर्फ करना नहीं, महसूस करना भी है। लॉरी कैमरन खुद एक माइंडफुलनेस एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे हम हर दिन को एक नई जागरूकता और गहराई के साथ जी सकते हैं, बिना भागे, बिना थके और बिना खोए। चाहे आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हों या फिर किसी शांत से गांव में, माइंडफुलनेस की जरूरत हर इंसान को है। लॉरी कैमरन इस किताब के जरिए हमें सिखाती हैं कि कैसे हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर छोटे बड़े पल में होश और जुड़ाव ला सकते हैं। खाना खाते वक्त स्वाद को सच में महसूस करना, किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, अपने अंदर उठते विचारों और भावनाओं को पहचानना और उन्हें अपनाना। यह किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं देती, बल्कि आपको रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे प्रैक्टिकल तरीके देती है। चाहे आप नौकरी करते हों, एक स्टूडेंट हों, माता पिता हों या कोई भी, ये आपको बताती है कि माइंडफुलनेस कोई स्पेशल जगह या टाइम की चीज नहीं, बल्कि यही वर्तमान पल सबसे बड़ा गिफ्ट है। और अब आप सुनने जा रहे हैं इसी किताब का सार, पूरे अपनापन और दिल से। यह है हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां गांव की मिट्टी की खुशबू भी है और शहर की तेज रफ्तार भी, जहां हर किताब आपको आपकी जिंदगी से जोड़ती है और हर आवाज दिल से निकलती है। चलिए शुरू करते हैं द माइंडफुल डे की वो यात्रा, जो आपको रोज की भागदौड़ में भी सुकून की एक राह दिखाएगी। एक ऐसा दिन जो आप सच में जीएंगे, होश के साथ, दिल से। चैप्टर 1, वेलकम टू योर डे। सुबह का समय हमारे दिन की नींव होती है। लॉरी कैमरन इस चैप्टर में बताती हैं कि जैसे एक किसान खेत में बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है, वैसे ही हमें अपने दिमाग और दिल को दिन भर के अनुभवों के लिए तैयार करना चाहिए। अक्सर हमारी सुबहें एक रेस की तरह होती है। अलार्म की आवाज पर हड़बड़ी में उठना, मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखना, फिर जल्दी जल्दी नहाना, खाना बनाना या निकलने की तैयारी करना। इस जल्दबाजी में हम खुद से जुड़ने का मौका ही नहीं पाते। लॉरी हमें सिखाती हैं कि सुबह का समय सिर्फ उठने का नहीं, बल्कि जागने का होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। वो कहती हैं कि जैसे ही आपकी आंख खुले, वैसे ही एक गहरी सांस लें। उस सांस के साथ अपने शरीर को महसूस करें। बिस्तर पर कुछ पल बैठकर खुद को दिन की शुरुआत के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। वो ये भी सुझाव देती हैं कि आप सुबह सुबह कोई इरादा या इंटेंशन तय करें, जैसे आज मैं हर इंसान से धैर्य और करुणा के साथ पेश आऊंगा, या मैं आज हर पल को पूरे होश से जीऊंगा। ये छोटे छोटे इरादे दिन भर आपके फैसलों और व्यवहार को दिशा देते हैं। लॉरी की सलाह है कि सुबह की चाय या कॉफी पीते हुए आप सिर्फ उस एक काम पर ध्यान दें, उसका स्वाद, गर्माहट और उसकी खुशबू को महसूस करें। यह एक माइंडफुल मोमेंट है, बिना जल्दी, बिना चिंता, बस उस एक पल में रहना। शहर हो या गांव, सुबह की शांति एक सी होती है। फर्क बस इस बात का है कि हम उसे महसूस करते हैं या नहीं। लॉरी यही सिखाती हैं कि उस शांति से कैसे जुड़ें और दिन की शुरुआत एक स्पष्ट, शांत और मजबूत मन के साथ करें। चैप्टर 2, माइंडफुल एट वर्क। काम करने की जगह, चाहे वो ऑफिस हो, खेत हो, दुकान हो या आपका खुद का घर, आज के समय में तनाव और दबाव का सबसे बड़ा स्रोत बन चुकी है। लॉरी कैमरन इस चैप्टर में बताती हैं कि कैसे हम अपने कामकाजी जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल करके न सिर्फ बेहतर काम कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी ज्यादा संतुलित और शांत रख सकते हैं। अक्सर हम ऑफिस पहुंचते ही मेल्स, टारगेट्स, मीटिंग्स और डेडलाइंस के जाल में फंस जाते हैं।
हमारा दिमाग एक साथ कई खिड़कियां खोल लेता है। पिछली गलतियों की चिंता, आने वाले काम का डर और दूसरों से तुलना। इस हालत में हम थक तो जाते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते। लॉरी कहती हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है एक समय में एक ही काम करना, पूरे ध्यान और दिल से। अगर आप ईमेल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें, बीच में फोन या नोटिफिकेशन न देखें। अगर आप किसी से मीटिंग में बात कर रहे हैं तो सच में उसकी बातों को सुनें, बीच में जवाब सोचने की जल्दी न करें। वो एक सुंदर अभ्यास सिखाती हैं, ब्रीद एंड रिसेट, यानी जब भी आप तनाव महसूस करें, एक गहरी सांस लें, खुद को वर्तमान में वापस लाएं और फिर से शुरू करें। ये 1 मिनट की माइंडफुल ब्रेक आपके अंदर की उथल पुथल को शांत कर सकती है। वो कहती हैं कि अपने काम की जगह को भी थोड़ा माइंडफुल बनाएं। अपनी डेस्क को साफ रखें, एक छोटा सा पौधा रखें या अपने किसी प्रिय की तस्वीर। इससे आपका मन सहज और जुड़ा हुआ महसूस करेगा। यह चैप्टर हमें बताता है कि काम सिर्फ करने की चीज नहीं है, जीने का एक तरीका भी है। जब हम होश और संतुलन के साथ काम करते हैं तो हमारा मन थकता नहीं, बल्कि हर टास्क के साथ और मजबूत होता जाता है। लॉरी के शब्दों में माइंडफुलनेस सिर्फ योगा मैट या मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। ये आपकी सीट, आपकी ईमेल, आपकी बातचीत और आपके फैसलों में जी जाती है। तो चाहे आप एक गांव के स्कूल में टीचर हों या किसी बड़े शहर की कॉरपोरेट बिल्डिंग में मैनेजर, माइंडफुलनेस आपके हर दिन को गहराई और संतुलन दे सकती है। चैप्टर 3, माइंडफुल विद अदर्स। हमारी जिंदगी में सबसे अधिक अर्थ जिन चीजों से आता है वो हैं हमारे रिश्ते। लॉरी कैमरन इस चैप्टर में बहुत ही सजीव तरीके से समझाती हैं कि दूसरों से जुड़ने में माइंडफुलनेस की कितनी गहरी भूमिका होती है। आज की दुनिया में बातचीत तो बहुत होती है, लेकिन सुनना कम होता जा रहा है। मोबाइल, ईमेल और सोशल मीडिया ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि हम सामने बैठे इंसान की आंखों में देखकर बात करना भूल गए हैं। लॉरी बताती हैं कि माइंडफुलनेस का असली कमाल वहीं दिखाई देता है जब हम दूसरों से पूरी उपस्थिति के साथ जुड़ते हैं। वो कहती हैं, जब भी आप किसी से मिलें तो एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह भी मेरे जैसा ही है, इसे भी सुख चाहिए, इसे भी दुख होता है। यह सोच आपको बातचीत की सतह से उठाकर दिल की गहराई तक ले जाती है। लॉरी एक उदाहरण देती हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में किसी सहकर्मी से बात कर रहे हैं। आमतौर पर हम उनके शब्दों को सुनते तो हैं, लेकिन मन में पहले से जवाब तैयार कर रहे होते हैं। लॉरी कहती हैं कि यह संवाद नहीं होता, यह मानसिक प्रतिस्पर्धा होती है। माइंडफुल संवाद का अर्थ है उस व्यक्ति को सुनना जैसे कि उसकी बातें इस पल की सबसे अहम चीज हैं। वो 3 अभ्यास सुझाती हैं जो हर इंसान को अपनाने चाहिए। पहला, पॉज बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले थोड़ा रुकिए। यह रुकाव आपको प्रतिक्रिया देने से रोकेगा और सोचने का समय देगा। दूसरा, लुक विद काइंड आईज, यानी सामने वाले को दया और अपनापन भरी नजर से देखिए। इससे आपका व्यवहार खुद ब खुद मुलायम और ईमानदार हो जाएगा। तीसरा, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई, यानी जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। चाहे रिश्ते पति पत्नी के हों, माता पिता और बच्चों के हों, दोस्ती के हों या सहकर्मियों के, अगर उनमें माइंडफुलनेस आ जाए तो वे सिर्फ गहरे नहीं बल्कि उपचारक बन जाते हैं। लॉरी हमें याद दिलाती हैं कि दूसरों से जुड़ना ही जीवन की आत्मा है। शहरों की तेज रफ्तार हो या गांव की धीमी धड़कन, हर जगह लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने, समझे और अपनाए। माइंडफुलनेस वही सेतु है जो इन दिलों को जोड़ सकता है। चैप्टर 4, माइंडफुल विद टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि केंद्र बन चुकी है। सुबह उठने से पहले हम मोबाइल चेक करते हैं, खाना खाते हुए स्क्रीन देखते हैं और रात को बिस्तर पर भी आखिरी चीज वही होती है, फोन। लॉरी कैमरन इस चैप्टर में बहुत ही सरल और सशक्त तरीके से यह समझाती हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ भी माइंडफुलनेस कैसे संभव है। वो पूछती हैं, क्या आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल कर रही है? यह सवाल जितना साधारण है उतना ही गहरा भी है। लॉरी मानती हैं कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ना न संभव है, न जरूरी, लेकिन हम इसे कैसे और कितनी जागरूकता से इस्तेमाल करते हैं यही मायने रखता है। वो कहती हैं कि हमें इंटेंशनली टेक्नोलॉजी यूज,
यानी इरादे के साथ टेक्नोलॉजी उपयोग की आदत बनानी चाहिए। वो कुछ व्यावहारिक अभ्यास सुझाती हैं। पहला, टेक चेक इन। दिन में 2-3 बार खुद से पूछें, मैं इस वक्त मोबाइल क्यों खोल रहा हूं? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? अगर जवाब नहीं हो तो उसे वापस रख दीजिए। दूसरा, क्रिएट सेक्रेड नो टेक जोन्स, जैसे कि खाना खाते समय, बच्चों के साथ वक्त बिताते समय या सोने से 1 घंटा पहले। ये जॉन माइंड और हार्ट को आराम देते हैं। तीसरा, वन स्क्रीन वन टास्क। जब आप फोन या लैपटॉप पर कुछ कर रहे हों तो सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग हमारे मन को थका देती है और ध्यान की गुणवत्ता को खत्म कर देती है। लॉरी यह भी कहती हैं कि टेक्नोलॉजी को प्रेजेंस ब्रेकर बनने से रोकना होगा। हर बार जब हम किसी के साथ बैठकर भी मोबाइल में डूबे होते हैं तो हम उस पल से खुद को काट लेते हैं। गांवों में भी अब मोबाइल और सोशल मीडिया की पहुंच बढ़ चुकी है। पहले जहां शाम को चौपाल में लोग मिलते थे, अब सब अपने अपने फोन में लगे रहते हैं। लॉरी का संदेश यही है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, लेकिन अपने जीवन, रिश्तों और ध्यान को उसकी बलि न चढ़ाएं। जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जागरूक रहते हैं तो वो हमारी मददगार बनती है, लेकिन जब हम बिना सोचे समझे उसके पीछे भागते हैं तो वो हमारी ऊर्जा, समय और भावनात्मक जुड़ाव को निगल जाती है। लॉरी की ये बात दिल को छू जाती है। योर अटेंशन इज योर लाइफ, डोंट गिव इट अवे विदाउट थॉट। यानी आपका ध्यान ही आपका जीवन है, इसे बिना सोचे समझे मत लुटाइए। चैप्टर 5, माइंडफुल सेल्फ केयर। लॉरी कैमरन इस चैप्टर में एक बेहद जरूरी लेकिन आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में अक्सर भुला दी जाने वाली बात करती हैं, अपनी खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना। वह बताती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को ही सबसे आखिर में रख देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। प्रोफेशनल लोग अपने बॉस और क्लाइंट की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहते हैं, और जीवन साथी एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच खुद के लिए जो समय होना चाहिए वो गायब हो जाता है। लॉरी कहती हैं कि सेल्फ केयर कोई स्वार्थ या आलस्य नहीं है, ये वो आधार है जिससे हमारी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्थिति संतुलन में रहती है। जब हम थके हुए होते हैं तो हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है और हम ज्यादा गलती करने लगते हैं। यही थकान धीरे धीरे हमें निराशा, डिप्रेशन और भावनात्मक टूटन की ओर ले जाती है। लेकिन अगर हम रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे तरीके अपनाकर माइंडफुल सेल्फ केयर को जगह दें तो हम फिर से ऊर्जावान, शांत और संतुलित महसूस कर सकते हैं। लॉरी हमें बताती हैं कि माइंडफुलनेस के जरिए हम यह समझ सकते हैं कि हमारे शरीर को कब आराम चाहिए, कब हम ओवरवेलम हो चुके हैं और कब सिर्फ 5 मिनट की शांति हमें फिर से जीवन से जोड़ सकती है। वह कहती हैं कि जैसे ही आपको लगे कि आप अंदर से थक चुके हैं, वहीं रुकिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, आंखें बंद कीजिए, हाथ अपने दिल पर रखिए और धीरे से कहिए, मैं यहां हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं खुद की देखभाल कर सकती हूं। यह वाक्य कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपको वर्तमान में खींच लाता है, एक ऐसा पल जो सिर्फ आपका है। लॉरी ये भी कहती हैं कि सेल्फ केयर में सिर्फ ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना शामिल नहीं है, बल्कि अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन करना, शारीरिक गतिविधियां करना, अपने आप को नेगेटिव आत्मचर्चा से बचाना और उन लोगों से दूरी बनाना भी जरूरी है जो आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। एक कप गर्म चाय के साथ चुपचाप बैठना, अकेले टहलने जाना, दिन भर में कुछ मिनट अपने पसंदीदा संगीत के साथ बिताना, ये सब माइंडफुल सेल्फ केयर के रूप हैं। लॉरी इस चैप्टर में एक और जरूरी बात कहती हैं, खुद की देखभाल का मतलब है खुद को समझना, खुद से दोस्ती करना। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारी भावनाएं वैध हैं, हमारी थकान असली है और हमारी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी दूसरों की। जब हम माइंडफुल होकर खुद को समझते हैं, तब हम सिर्फ अपने शरीर का नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व का ध्यान रख पाते हैं। चैप्टर 6, माइंडफुल कम्युनिकेशन। इस अध्याय में लॉरी कैमरन संवाद की गहराई और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है। हम रोजाना सैकड़ों बार बोलते हैं, परिवार में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर,
लेकिन क्या हम वाकई में संवाद कर रहे होते हैं या बस बोल रहे होते हैं? लॉरी इस अंतर को बेहद गहराई से समझाती है। वो कहती हैं कि माइंडफुल कम्युनिकेशन यानी ऐसा संवाद जिसमें हमारी पूरी उपस्थिति हो, जहां हम न सिर्फ बोलते हैं बल्कि सचमुच सुनते हैं। सामने वाले के शब्द, उनका टोन, उनके हाव भाव, सब कुछ। लॉरी कहती हैं कि आमतौर पर हमारी बातचीत में हम या तो जल्दी में जवाब देने लगते हैं या फिर अपनी बात मनवाने की जल्दी में दूसरे की बात को पूरी तरह सुनते ही नहीं हैं। ऐसे में ना तो सही बात निकल पाती है और ना ही कोई समाधान। लॉरी एक अभ्यास सिखाती हैं, पॉज, ब्रीथ, रिस्पॉन्ड, यानी बातचीत के दौरान रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर जवाब दीजिए। ये 3 सरल क्रियाएं बातचीत को झगड़े में बदलने से बचा सकती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करके जवाब देते हैं, तब बातचीत सच्चे अर्थों में एक सेतु बन जाती है, एक ऐसा पुल जो दिलों को जोड़ता है। वो उदाहरण देती हैं, मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी आपको गुस्से में कुछ कह देता है। आप तुरंत पलटकर जवाब देने की बजाय अगर बस 1 सेकंड को रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर सोचते हैं कि उसका व्यवहार शायद किसी और कारण से था, तो आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। आप शायद सहानुभूति के साथ जवाब देंगे या कम से कम चीजों को और ना बिगाड़ेंगे। लॉरी यह भी बताती हैं कि माइंडफुल कम्युनिकेशन सिर्फ सामने वाले के साथ ही नहीं, अपने अंदर के संवाद से भी जुड़ा होता है। चैप्टर 7 माइंडफुल रिलेशनशिप्स। लॉरी कैमरन इस अध्याय में एक बहुत ही गहराई वाली बात को उजागर करती हैं, रिश्तों में माइंडफुलनेस का महत्व। वह कहती हैं कि चाहे हम किसी के जीवन साथी हों, माता पिता, दोस्त, सहकर्मी या किसी भी इंसान के साथ संबंध में हों, हमारा ध्यान, हमारी उपस्थिति और हमारी करुणा उस रिश्ते की गुणवत्ता को तय करती है। आज के तेज रफ्तार जीवन में अक्सर हमारे रिश्ते सतही हो गए हैं। हम लोगों के साथ होते हैं लेकिन वास्तव में उनके साथ नहीं होते। हम सुनते हैं लेकिन केवल जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। लॉरी कहती हैं कि रिश्तों को गहरा करने के लिए सबसे पहली चीज है पूरा ध्यान देना। जब हम बिना किसी बाधा या फोन की झलकियों के बिना किसी की आंखों में देखकर उनकी बात सुनते हैं, तो सामने वाला न सिर्फ सुना हुआ महसूस करता है बल्कि उसे यह एहसास होता है कि वह महत्वपूर्ण है। माइंडफुल रिलेशनशिप का अर्थ है बिना जजमेंट के सामने वाले को समझना। जब कोई अपना डर, दुख या असफलता हमारे सामने रखता है तो हम तुरंत समाधान देने या सलाह देने में लग जाते हैं। लेकिन लॉरी बताती हैं कि सच्ची समझदारी है बस सुनना, पूरी तरह से सुनना, और यह माइंडफुलनेस से ही संभव है। लॉरी एक अभ्यास सुझाती हैं, जब आप अगली बार किसी से बात करें तो पहले एक गहरी सांस लें, उस क्षण को महसूस करें, सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपी भावना को पहचानें। बातचीत के दौरान अगर मन भटक जाए तो धीरे से उसे वापस लाएं, जैसे ध्यान में किया जाता है। वह यह भी कहती हैं कि माइंडफुलनेस रिश्तों में कंपैशन लाती है, यानी करुणा। जब हम दूसरों की गलतियों या उनके मूड को अपने ईगो पर नहीं लेते, तब रिश्ते टूटने की बजाय और गहरे हो जाते हैं। किसी के गुस्से या चुप्पी के पीछे छुपे संघर्ष को समझने की क्षमता, यही माइंडफुल रिलेशनशिप है। एक और अभ्यास लॉरी देती हैं, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, जिसमें हम मन ही मन किसी प्रियजन के लिए कहते हैं, तुम खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। इस तरह की भावना हमारे भीतर से निकलकर हमारे रिश्तों को ठीक करती है, जैसे किसी टूटे धागे को फिर से जोड़ा जाए। लॉरी यह भी याद दिलाती हैं कि सबसे जरूरी रिश्ता हमारा खुद से होता है। अगर हम अपने साथ जुड़ नहीं पाए तो दूसरों से भी जुड़ाव अधूरा रहेगा। माइंडफुल रिलेशनशिप्स तभी गहरे होते हैं जब हम खुद के भीतर शांति और उपस्थिति लाते हैं। चैप्टर 8 माइंडफुल डिजिटल हैबिट्स। इस अध्याय में लॉरी कैमरन एक ऐसी समस्या को छूती है जो आज लगभग हर इंसान की जिंदगी में है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हम दिन भर अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट वॉच से घिरे रहते हैं। हर पल नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया अपडेट्स हमें खींचते हैं। लेकिन लॉरी कहती हैं कि जब हम अपनी स्क्रीन पर होते हैं तो अक्सर अपने जीवन से गायब होते हैं। लॉरी साफ शब्दों में कहती हैं, अगर हमने डिजिटल हैबिट्स को माइंडफुलनेस से नहीं देखा
तो ये हमें ऐसे ही अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करते रहेंगे जैसे बूंद बूंद करके कोई घड़ा खाली हो जाए। हम सोचते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम अकेले होते जा रहे हैं। वह एक गहरा सवाल उठाती हैं, आप फोन को दिन में कितनी बार बिना जरूरत के उठाते हैं? ये उठाना सिर्फ आदत नहीं, एक रिएक्शन है। बोर्डम, एंग्जाइटी, लोनलीनेस या बस एक खालीपन से भागने की कोशिश। माइंडफुल डिजिटल हैबिट्स का पहला कदम है इस ऑटोमेटिक बिहेवियर को पहचानना। लॉरी एक अभ्यास सुझाती हैं। हर बार फोन उठाने से पहले रुकिए, एक सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या यह जरूरत है या आदत? यह छोटा सा स्टॉप एक बड़ी जागरूकता की शुरुआत बनता है। वह यह भी बताती हैं कि जब हम स्क्रीन से ध्यान हटाते हैं तो दुनिया फिर से रंगीन हो जाती है। वॉकिंग विदाउट द फोन, ईटिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन, स्लीपिंग विदाउट स्क्रीन टाइम, ये सब माइंडफुल डिजिटल जीवन के लक्षण हैं। लॉरी कहती हैं कि माइंडफुल डिजिटल आदतें बनाने के लिए हमें बाउंड्रीज तय करनी होंगी, जैसे सुबह उठने के बाद पहला घंटा फोन से दूर, रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद, हर हफ्ते एक डिजिटल सैबथ जहां आप पूरी तरह अनप्लग हों, घर में एक टेक फ्री जोन जैसे कि भोजन की मेज या शयन कक्ष। लॉरी यह भी जोड़ती हैं कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन वह तभी मददगार बनती है जब हम उसे साधन की तरह इस्तेमाल करें, न कि स्वामी की तरह उसे सर पे बिठा लें। चैप्टर 9, माइंडफुल वर्किंग। इस अध्याय में लॉरी कैमरन हमें काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक जागरूक अभ्यास की तरह देखने का तरीका सिखाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऑफिस या किसी भी वर्क स्पेस में पहुंचते ही एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। फोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स और टारगेट्स की भीड़ में हम न सिर्फ अपने आप से कट जाते हैं बल्कि अपने काम की गहराई और अर्थ से भी दूर हो जाते हैं। लॉरी कहती हैं कि काम का असली आनंद तब आता है जब हम उसमें पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, शरीर से भी और मन से भी। माइंडफुल वर्किंग का मतलब है हर काम को होशपूर्वक करना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप धीमे काम करें या हर टास्क को लंबा खींचें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस टास्क के साथ पूरी तरह से जुड़ें, उसे महसूस करें और यह समझें कि आप क्यों कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आप सिर्फ जवाब देने के लिए न भेजें, बल्कि सोचें कि आपकी भाषा में करुणा हो, स्पष्टता हो और सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़कर क्या अनुभव करेगा। लॉरी हमें एक महत्वपूर्ण अभ्यास सिखाती है, वर्क अराइवल रिचुअल। वह कहती हैं कि जैसे ही आप ऑफिस पहुंचें, कुछ पल रुक जाएं, एक गहरी सांस लें, अपने पैरों को जमीन पर टिकाएं, अपने शरीर में हलचल महसूस करें और अपने मन की स्थिति को पहचानें। फिर खुद से एक इरादा बनाएं, मैं आज हर काम को फोकस, करुणा और शांति के साथ करूंगा। यह अभ्यास मात्र 30 सेकंड लेता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे दिन की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। वह बताती हैं कि माइंडफुल वर्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जब हम एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देते हैं तो गलती कम होती है, थकान कम होती है और संतोष अधिक होता है। माइंडफुलनेस ऑफिस की राजनीति, ईगो क्लैश और डेडलाइन के प्रेशर के बीच एक मानसिक ढाल की तरह काम करती है। यह हमें हर मीटिंग में, हर बातचीत में और हर फैसले में एक स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करती है। लॉरी कहती हैं कि जब हम माइंडफुल होकर काम करते हैं तो हम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहते, हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अपने काम में मूल्य और उद्देश्य ढूंढता है। काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक मौका लगता है सीखने का, जुड़ने का और समाज में योगदान देने का। माइंडफुल वर्किंग हमें सिखाती है कि रोज की भागदौड़ में भी हम अपने भीतर की शांति और उद्देश्य को खोए बिना आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 10, माइंडफुल एंडिंग। हर दिन की एक शुरुआत होती है, लेकिन लॉरी कैमरन हमें याद दिलाती हैं कि एक समर्पित समापन भी उतना ही जरूरी होता है। हम दिन की शुरुआत तो जागरूकता और इरादों से करते हैं, लेकिन दिन का अंत अक्सर थकावट, अधूरे कामों की चिंता या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए हो जाता है। लॉरी कहती हैं कि अगर हम अपने दिन को ध्यानपूर्वक समाप्त नहीं करते तो हम न केवल मानसिक रूप से उलझे रहते हैं, बल्कि हमारी नींद, हमारी ऊर्जा और अगला दिन भी प्रभावित होता है।
लॉरी माइंडफुल एंडिंग के लिए एक शांत व्यक्तिगत रिचुअल बनाने का सुझाव देती हैं, जिसे आप हर रात सोने से पहले कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को एक शांत स्थान पर ले जाएं, चाहे वो आपका कमरा हो, एक कुर्सी हो या बिस्तर पर बैठा हुआ पल। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और दिन को रिवाइंड करें। सुबह से लेकर अब तक आपने क्या किया, किन लोगों से मिले, किन भावनाओं को महसूस किया। फिर खुद से कुछ सच्चे सवाल पूछें। आज किस बात के लिए मैं आभारी हूं? आज का कौन सा पल मुझे सबसे ज्यादा खुशी या संतोष दे गया? किस पल ने मुझे सबसे ज्यादा तनाव या असहजता दी? क्या मैं आज अपने प्रति और दूसरों के प्रति दयालु था? लॉरी इस रिचुअल को इवनिंग रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस कहती हैं। यह अभ्यास न सिर्फ आपको मानसिक रूप से दिन के अनुभवों को समेटने में मदद करता है, बल्कि आपकी आत्म जागरूकता को भी बढ़ाता है। वह एक और सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताती हैं, लेटिंग गो ब्रेथ। इसमें आप एक गहरी सांस लेते हैं और फिर छोड़ते वक्त मन ही मन सोचते हैं, मैं आज की थकान छोड़ रहा हूं, मैं हर तनाव को जाने दे रहा हूं, मैं आज की सारी उलझनों को छोड़ रहा हूं। यह सांसें जैसे जैसे आती जाती हैं, आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मन हल्का होता जा रहा है। लॉरी का मानना है कि माइंडफुल एंडिंग एक आध्यात्मिक अभ्यास जैसा है। यह दिन को केवल समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे पूर्ण करता है। जब हम दिन के अंत में ग्रैटिट्यूड के साथ सोते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मकता का बीज बोते हैं। हमारी नींद गहरी होती है, सपने शांत होते हैं और अगला दिन नए उजाले के साथ शुरू होता है। कभी कभी जिंदगी की दौड़ में हम इतना उलझ जाते हैं कि अपने अंदर की शांति को खो देते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन की रोशनी और ऑफिस की मीटिंग्स के बीच हम भूल जाते हैं कि इस भागदौड़ से परे भी एक दुनिया है। लॉरी कैमरन की किताब द माइंडफुल डे हमें उसी भूली हुई दुनिया की याद दिलाती है। यह किताब सिर्फ माइंडफुलनेस सिखाने के लिए नहीं है। यह किताब एक रास्ता है, एक पुल है जो हमें हमारी भीतरी दुनिया से जोड़ता है। लॉरी बताती हैं कि चाहे आप किसी महानगर के ट्रैफिक में फंसे हों या किसी गांव के खेत में बैठकर सरसों की हवा महसूस कर रहे हों, माइंडफुलनेस हर जगह जिंदा है। आपका दिन चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, चाहे आप एक ऑफिस वर्कर हों जो घंटों कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं, या फिर एक किसान हो जो सूरज निकलने से पहले ही खेत की ओर निकल जाते हैं, लॉरी हर किसी को एक ही बात कहती हैं, हर दिन के कुछ पल अपने लिए निकालो। उन पलों में ना मोबाइल हो, ना चिंता, सिर्फ आप और आपकी सांसें हों। हिंदी ऑडियो बुक चैनल का मकसद भी यही है। हम किताबों को सिर्फ पन्नों में बंद नहीं रहने देना चाहते। हम चाहते हैं कि यह ज्ञान उन तक भी पहुंचे जो कभी किताबों को खरीद नहीं पाते या जिन्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि यह आवाज हर घर तक जाए, चाहे वो कंक्रीट के अपार्टमेंट में हो या मिट्टी के बने आंगन में। हमारा प्रयास है कि जब कोई माँ दोपहर में चूल्हे पर खाना बना रही हो, तो उसके कानों में एक ऐसी कहानी जाए जो उसके मन को सुकून दे। जब कोई छात्र थके मन से सफर कर रहा हो, तो उसे सुनने को कुछ ऐसा मिले जो उसकी सोच को जगा दे। जब कोई बुजुर्ग चौपाल पर बैठा हो, तो उसके कानों तक ऐसी बातें पहुंचे जो उसके जीवन अनुभव से जुड़ें। द माइंडफुल डे हमें सिखाती है कि माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी के हर छोटे पल को पूरी गहराई से जीना, अपने बच्चे की हंसी को देखना, अपनी चाय की खुशबू को महसूस करना, अपने शरीर की थकावट को पहचानना और अपनी भावनाओं को अपनाना। आज जब आपने इस किताब की आवाज सुनी, तो आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, आपने अपने भीतर उतरने का एक रास्ता चुना। आपने ठहरना सीखा, महसूस करना सीखा और सबसे जरूरी, अपने आप से जुड़ना सीखा। हिंदी ऑडियो बुक चैनल इसी जुड़ाव को और मजबूत बनाना चाहता है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक परिवार है जिसमें शहर के बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस के बच्चे भी हैं और गांव की लाल मिट्टी में खेलते हुए बड़े हुए लोग भी। हर बार जब आप हमारे साथ कोई किताब सुनते हैं, तो हमारे बीच एक रिश्ता बनता है, वो रिश्ता जो किताबों से नहीं, दिलों से जुड़ता है। तो चलिए, अगली बार जब आप खेत में काम कर रहे हो या बस में बैठे हो, स्कूल जा रहे हो या चाय पी रहे हो, अपने लिए कुछ पल निकालिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती,
महसूस की जाती है और जिंदगी को बदल दिया जाता है। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नई आवाज के साथ, जो दिल से निकलेगी और आपके दिल तक पहुंचेगी।